आज का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उस 1882 जो है वो उसका जो है सेक्शन 54 हम 54 सेक्शन नंबर पढ़ेंगे, यानी कि सेल कर देना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर देना, अपनी जो जगह है उसको सेल कर देना। इसका इंट्रोडक्शन है कि सेल इज़ द ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ सेलर, बेचने वाला, टू द बायर एट द प्राइस, यानी कि कीमत लेकर उसको सेल कर देना। दिस इज़ अ एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ ऑल राइट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड, यानी कि जो भी उसके मालिकाना हकूक़ होते हैं वो उसको सेल कर देता है। द सेलर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, जो सेलर हो वो मस्ट बी कॉम्पिटेंट हो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, यानी कि उसके पास सारे इख्तियारात हो जो वो ज़मीन के मलकीत के रखता है। सेक्शन 54 इसको अट्रैक्ट करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर मनी जो है वो इसको कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल है कि सेल इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और अ पार्ट पेड एंड अ पार्ट प्रोमिस्ड, जो है वो प्रोमिस्ड कर जो पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस कर देना। ठीक हो गया, कीमत लेकर। सेल हाउ मेड, उसके मूड क्या क्या हैं तो वो बताए गए हैं कि इन केस ऑफ टेंगिबल प्रॉपर्टी, उसके बाद में जो है वो ये इसकी मुख्तलिफ अपने पढ़ ली। इन केस ऑफ इनटेंगिबल प्रॉपर्टी, तो उसके बाद में आ गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन द टर्म सेटल बिटवीन द पार्टीज, डजंट इटसेल्फ क्रिएट बाय इंटरेस्ट और इन एक्सचेंज ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक हो गया, जो प्रॉपर्टी का बनता है शैल टेक प्लेस ऑन टर्म, जिसकी मुख्तलिफ टर्म्स आती हैं सेटल बिटवीन द पार्टीज, दोनों पार्टी के दौरान। इट डजंट इटसेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन और एक्सचेंज और सच प्रॉपर्टी। केस लॉ 1996 CLC 1758 इसके अंदर आ गया। असेंशियल्स ऑफ सेल आ गया, पार्टीज़ हो इसके अंदर। ठीक हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो, यानी कि जो ज़मीन है उसको सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। उसके बाद में इसमें कंसिडरेशन यानी कि मुआवजा हो, ट्रांसफ़र हो। ठीक हो गया, राइट ऑफ सेलर क्या है, रेंट एंड प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। जो सेलर है उसका क्या राइट है कि वो उसको सेल करे, उस प्रॉफिट हासिल करे, चार्ज ऑन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज करे। ठीक हो गया। लायबिलिटीज़ ऑफ सेलर क्या है, डिस्क्लोज एनी डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी, कोई भी इसके अंदर फॉल्ट है, का रजिस्ट्री का कोई फॉल्ट है, कोई भी फॉल्ट है प्रॉपर्टी के अंदर, कोई उसके तिब्बती फॉल्ट है वो डिक्लेयर करे। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अच्छा इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आंसर द क्वेश्चन करे, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड कराए, सेल डीड की रजिस्ट्रेशन कराए, केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट एनी डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद में आ गया कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन, यानी कि वो जो कब्ज़ा है उसकी वो पोजेसन है जो उसकी वो उसको यानी कि डिलीवर करे आगे दूसरी पार्टी को दे। पेमेंट ऑफ ऑल चार्जेस, जितने भी उसके चार्जेस हैं वो तमाम की पेमेंट करे। डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट की डिलीवरी करे। राइट्स ऑफ बायर, राइट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि वो इसको इम्प्रूव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ सेलर, लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर, डिस्क्लोज एनी फैक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी, कोई भी इसके बायर को जो पता है इसके खामी के मतलब वो बताए उसको। पेमेंट ऑफ प्राइस जो है वो डन करे। उसके बाद में बेयर लॉस के बारे में बताया। पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्जेस जो इसके ऊपर हैं वो बताया। कंक्लूजन इसका ये है कि जो सेल है उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के ग्राउंड होना ज़रूरी है, यानी कि दोनों पार्टियों का, सेलर का और बायर का होना ज़रूरी है। उसके बाद में प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, दोनों के दरमियान एग्रीमेंट, रजामंदी, डॉक्यूमेंट्स, जो कब्ज़ा है उसका जो है वो आगे यानी कि फर्दर जाना दूसरी पार्टी के पास, और उसके बाद में उसकी डॉक्यूमेंटेशन दूसरी पार्टी के नाम होना, उसकी रजिस्ट्रेशन होना, उसके अंदर कोई भी फैक्ट है मैं दोनों बताएं आपस में, जो कीमत तय करें कोई भी जो है वो, ये सब जो है वो ज़रूरी है सेल के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 82 का सेक्शन 54 जो है आज हमने लिखा था। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखते रहिए लास्ट की 60।